अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। क़ुरबानी के जानवर के सिलसिले में हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे काम जो हम करते हैं। उस सिलसिले में आज के टॉपिक में, आज के मौजू में बात करते हैं क़ुरबानी के जानवर के सींगों के बारे में। याद रखिए, क़ुरबानी का जानवर जिसे आपने जानवर क़ुरबानी के लिए मुंतखब फरमाया, अगर उसके कुदरती तौर पर सींग ना हो तो कोई ऐब नहीं, जायज़ है क़ुरबानी, या हों और ऊपर से उनका खोल उतर गया हो तब भी जायज़ है, कोई मसला नहीं, या ऊपर से टूट गए हों, बाहर नज़र नहीं आते तब भी कोई मसला नहीं। और अगर वो जड़ से निकाल दिए गए हों और उसका असर दिमाग तक पहुंच गया हो तो भाई ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर दिमाग तक उसका असर नहीं पहुंचा, वहाँ तक नहीं गया तो फिर जायज़ है। अक्सर हमारे यहाँ जो व्यापारी होते हैं, जो जानवरों को ख़रीदते बेचते रहते हैं, जिनका कारोबार ये है, तो वो इस तरह की हरकत करते हैं कि जानवर के सींग को निकाल देते हैं, फिर उसके बाद कोई दवाई वगैरह केमिकल लगाते हैं, जिसके बाद को 15-20 दिन में या महीने 1.5 महीने में वो ज़ख़म भर जाता है। तो भाई वो अर्ज़ यह है कि अगर इस तरह के अमल से, उस सींग निकालने से उसका असर दिमाग तक चला गया तो भाइयों उस जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। अब देखें कितनी एहतियात है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये उसके दिमाग तक इसका असर पहुंचा है या नहीं पहुंचा? अब जानवर बता तो नहीं सकता। तो खुदारा किसी की क़ुरबानी ना ख़राब करें, किसी के पैसे ना ज़ाया करें, क्योंकि ये तो किसी को नज़र नहीं आना, आपने केमिकल लगा देना, अब किसी को क्या पता इसके सींग थे या नहीं थे। तो इसलिए खुदारा एहतियात करें, जो हक़ और सच है वो बताया करें, वो बयान किया करें। अल्लाह की मखलूक को, जानवरों को इस किस्म की तकलीफ़ देना और ख़ामख़ा उनके सींग निकलवाना, ये एक अजीब सी हरकत है, इससे परहेज़ करना चाहिए। कहीं खुदा न खास्ता अगर वो सींग निकले और उसका असर दिमाग तक पहुँच गया, आपका जानवर तो बिक जाएगा। आपने 1-1.5 लाख तो अपनी जेब में डाल लेना है, लेकिन उसकी जो क़ुरबानी ज़ाया होगी, उसको जो सवाब ख़त्म होगा, उसका जो अजर ज़ाया होगा, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसलिए इस चीज़ों में एहतियात करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।